हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। ठीक है, आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ऑन न्यू चैप्टर पे, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, आपने में भी ये वर्ड सुना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं या फिर छोटे मतलब माइक्रोज होते हैं, जिसके मतलब जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखते। ठीक है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड मतलब दोस्त एंड फो मतलब दुश्मन या फिर हार्मफुल समझो। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए फ्रेंडली है या फिर हार्मफुल है, वो इस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक आई एंड कैन ओनली बी सीन अंडर ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मतलब ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर उसको माइक्रोब्स भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलोगे या फिर माइक्रोब्स भी बोलोगे। ठीक है, दोनों एक ही है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेलुलर दैट इज सिंगल सेल्ड, या मल्टी सेलुलर दैट इज मेनी सेल्ड। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है उसको सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जिसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे दैट इज मेनी सेल्ड। ओके, सो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जो साइंस किसकी स्टडी करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स की स्टडी करता है, उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना, उनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज रहेंगे उस पे जो स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, उस साइंटिस्ट को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी and the scientists who study the microorganisms are called as microbiologist। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव मतलब कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव करता है, मतलब रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है। ठीक है, हर जगह है। इस स्क्रीन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके हाथ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मतलब एवरीवेयर, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहता है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कुछ भी चीज लो ना, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहता ही है। सम लिव अलोन व्हाइल अदर्स ग्रो इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद से, मतलब खुद अकेले अकेले बढ़ेंगे, तो कुछ ग्रुप्स में बढ़ते हैं, उस ग्रुप्स को कहते हैं कॉलोनीज। क्या कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं। दे आर फाउंड इन एवरीवेयर काइंड ऑफ एनवायरमेंट। मतलब हर एनवायरमेंट में वो पाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि सर सर्दी में नहीं रहते, गर्मी में रहते, ऐसे नहीं। सर्दी में रहेंगे, गर्मी में भी रहेंगे, बारिश में भी रहेंगे। मतलब हर एनवायरमेंट में वो प्रेजेंट रहेंगे। दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल एंड इन वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वो एयर में भी रहेंगे, सॉइल में भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे। अब वाटर कहाँ के, सीज रहते हैं, है ना, लेक्स रहते हैं, पॉन्ड्स रहते हैं, हर जगह पे, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। मतलब अभी जो आपके सामने जो एयर है ना, उसमें भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज। एक तो ये डेड जो एनिमल्स रहेंगे या फिर डेड बॉडीज रहेंगे, कोई भी डेड बॉडीज, प्लांट डेड हो या फिर एनिमल डेड हो या फिर ह्यूमन डेड हो, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। प्लस जो हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉप्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन डेजर्ट, पोलर रीजन्स एंड मार्सी लैंड। मैंने पहले बोला है कि वो हर जगह प्रेजेंट रहेंगे। फिर वहाँ पे फिर बारिश हो या फिर विंटर हो या फिर समर हो, कोई भी ऐसा एनवायरमेंट हो, उस कंडीशन में वो पाए जाते हैं। They survive in extreme environmental conditions by forming a hard outer covering called cyst। अब वो कैसे, कि हर जगह वो कैसे रहेंगे, हर कंडीशन में कैसे रहेंगे, हर एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसे रहेंगे,
तो वो अपने ऊपर में ना एक क्या बोलते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, है ना। जैसे टेम्परेचर में वो मर ना जाए तो इसलिए ऊपर में क्या एक कवर बना लेंगे, जिसके कारण क्या वो मरते नहीं है, तो उस कवर को बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। देन उसके बाद में है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना बहुत सारे ग्रुप्स में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइप्स के हैं, तो टाइप्स को अलग अलग इसमें क्या किया है, डिवाइड किया गया है, अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया है। तो वो देखेंगे कौन से ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स। 5 मेजर ग्रुप में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, नाम सुना होगा आपने, बैक्टीरिया, है ना। बहुत सारे एड्स पे भी बैक्टीरिया है, आपके हाथों पे बैक्टीरिया है, तो आपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। तो बैक्टीरिया मतलब वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल में उसको क्या बोलेंगे, अगर सिंगल है, एक ही है, तो उसको बैक्टीरियम बोलेंगे, और बहुत सारे है तो उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। देन वायरसेस, बहुत नाम सुना है सर वायरस का, अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना। तो कोरोना वायरस भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। तो वो सिंगल में अगर रहेगा तो उसको वायरस बोलते हैं, और बहुत सारे रहेंगे तो वायरसेस बोलते हैं। अलगी, ओके, अलगी। अब अलगी क्या होती है मैं बताऊंगा, जब अलगी टॉपिक पे आएंगे तो बताऊंगा, आपने अलगी देखी भी है, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में भी अलगी क्या होती है मैंने पढ़ाया था। सिंगुलर अलगा बोलते हैं उसको। देन फंगी, या फिर उसको फंजाई भी बोलते हैं, फंगी बोलते हैं या फिर फंजाई भी बोलते हो। सिंगुलर में उसको फंगस बोलते हैं। एंड प्रोटोजोआ, ओके, और सिंगल में उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजोन। अगर एक है तो प्रोटोजोन बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट है अभी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होता है, कैसा होता है, वो देखेंगे, उसके टाइप्स कौन से होते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है और वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल रहता है। आपको ऐसे हाथों पे भी अगर मुझे बोला कि हाथों पे बैक्टीरिया दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत छोटे, तो उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सिंपल रहता है। दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन्स। उनकी साइज कितनी रहती है, 0.2 to 100 माइक्रोन। अब देखो, 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 माइक्रोन मतलब 1/1000 mm। मतलब क्या होता है कि 1 mm आपको पता है ना, आपके स्केल पे अगर आपके एक लाइन जो होती है सेंटीमीटर के बीच में जो एक लाइन होती है ना, वो mm की होती है। तो एक लाइन के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, 1000। वो एक छोटी सी लाइन के 1000 टुकड़े करो, तो जो एक टुकड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, 1 माइक्रोन रहेगा। अब आप सोच सकते हो, स्केल पे एक छोटी सी लाइन रहती सर, उसको बराबर नहीं देख सकते, उसके 1000 टुकड़े करने, तो एक टुकड़ा रहेगा वो रहेगा 1 माइक्रोन। तो उसकी साइज कितने रहेगी, 0.2 to 100 माइक्रोन, मतलब बहुत छोटा होता है। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वो सिंगल सेल मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हर जगह पे मिलता है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन आवर डिफरेंट शेप्स। अब जो बैक्टीरिया है ना, वो अलग अलग शेप में मिल जाते हैं, अलग अलग शेप में रहेंगे। देखो, पहला है बैसिली। बैसिली है बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। क्या है वो, रॉड शेप बैक्टीरिया है। अरे एग्जाम्पल है इस्चेरिशिया कोली, उसका नाम है इस्चेरिशिया कोली। देखो पहले डायग्राम में रॉड शेप दिख रहा है, हर जगह पे रॉड शेप दिख रहा है, मतलब इसका शेप कैसे रहता है, रॉड शेप रहता है, ठीक है, पहला है। दूसरा, अब इसको कॉकी भी बोलेंगे, कोसाई भी बोलेंगे, कॉकी बोलो कोसाई भी बोलो, आप जैसे उसको ये करते हो। वो स्पेरिकल बैक्टीरिया रहता है, देखो यहाँ पे स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमैनी। क्या है, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमैनी, वो स्पेरिकल शेप में रहेगा। थर्ड है वाइब्रियो, या विब्रियो भी बोल सकते हैं, कॉमा शेप रहेगा। देखो हर एक कॉमा शेप दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है जो किस में रहेगा, कॉमा शेप में रहेगा, मतलब रॉड शेप में अलग रहेगा, स्पेरिकल शेप में भी रहेगा, और कॉमा शेप में भी फाउंड होता है। देन स्पिरिला, स्पाइरल शेप मतलब स्पाइरल पता है ना, ऐसे जलेबी रहते हैं ना, जलेबी कैसी रहती है, ऐसे स्पाइरल रहते हैं, तो ऐसे स्पाइरल शेप में भी पाया जाता है, और उसका एग्जाम्पल है स्पिरिलियम। क्या है, स्पिरिलियम। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वायरस। वायरस सर बहुत सारे हमने देखे हैं, वायरसेस बहुत सारे, कोरोना वायरस को भी देखा है हमने, है ना, स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। देखो, द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड। जो वायरस का मीनिंग होता है पॉइजनस, मतलब जो भी सारे वायरसेस रहते हैं ना, मोस्ट ऑफ वो वायरस क्या रहते हैं, पॉइजनस रहते हैं, मतलब अपनी बॉडी को क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं, ठीक है।
वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉलेस्ट रहते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट। साइज रेंजेस फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर। ओके, 20 to 300 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, मतलब अगर 1 मीटर के 10⁻⁹ टुकड़े करने पड़ेंगे। ओके, उतने क्या रहेंगे, उसकी साइज रहती है। दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब आप जो आपके स्कूल में जो सादा माइक्रोस्कोप अगर आप यूज़ करते होंगे तो उसमें वायरस दिखता ही नहीं है। उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब उससे भी ज़्यादा छोटा रहता है, मतलब बैक्टीरिया जितना छोटा है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटा क्या रहता है, वायरस रहता है। तो उसको आपको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, वायरसेस कैन नॉट ग्रो एंड प्रोड्यूसेस ऑन देयर ओन, वो खुद से ना ग्रो हो सकते ना प्रोड्यूस कर सकते, मतलब ना खुद से बढ़ सकते ना अपनी जैसे दूसरे बना सकते, उसके लिए उसको कुछ तो भी अलग कोई तो भी चाहिए। ठीक है, हाउएवर दे वेयर दे एंटर लिविंग सेल्स दे यूजेस द होस्ट मशीनरी टू प्रोड्यूसेस। अब जैसे कोई वायरस है ना, वो क्या होगा, सेल्स में एंटर करेगा। सेल में एंटर करने के बाद में जो सेल्स के जो ऑर्गन्स है उसको यूज करके वो अपनी क्या है ताकत बढ़ाता है या फिर अपनी तादाद है ना, वो खुद को डेवलप कब करेगा, जब उसको कोई तो भी सेल मिलेगा, है ना। जैसे आप अभी कुछ बताए थे, कोरोना वायरस अगर सरफेस पर रहा तो कुछ देर बाद वो मर जाता है, कुछ दिनों के बाद में मर जाता है। क्यों, अगर उसको लिविंग बॉडी नहीं मिली, अगर वो पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आया और कोई टेबल पे ऐसे ही पड़ा है तो वो अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन लिविंग बॉडी मिली, उसको सेल मिला, तो फिर वो क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। मतलब वो खुद से ग्रोथ होता क्या, नहीं होता। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो वायरस है ना वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, मतलब वो दोनों भी आएगा। वो लिविंग में भी रहता, नॉन लिविंग में भी रहता। मतलब उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सर वो लिविंग है, वो जिंदा है। जिंदा भी वायरस रहता, मरा हुआ भी वायरस रहता, तो इन दोनों कैटेगरीज में वो आता है, उन दोनों के बीच का उसको माना जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस आर वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एंड पोलियो वायरस। पोलियो वायरस ये वायरसेस के नाम है। देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस कुछ इस तरीके का है, कोरोना वायरस जैसा दिख रहा है। HIV वायरस रहता है जिसके एड्स होता है, और पोलियो वायरस, आपको पोलियो पता है, छोटे छोटे बच्चों को जो पोलियो की डोज देते हैं, तो इस वायरस के कारण अगर वो पोलियो की डोज नहीं दिए तो वायरस बढ़ सकता है और उनको पोलियो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में था। देन नेक्स्ट है हमारा अलगी। अब अलगी मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ। अगर आपके घर में छोटा सा ऐसा टाका बोलते हैं हम उसको, टाका, ओके, या फिर चीला बोलते हैं ना आप, जब कोई टाके में ऐसे ग्रीन ग्रीन तैयार होता है, बहुत सारे दिनों में पानी ऐसे भरा रहा तो उसमें ना ऐसे ग्रीन ग्रीन तैयार होता है, शेवाड़ बोलती है उसको, या फिर उसको चीला बोलते हैं हम, मराठी में चीला बोलते हैं। तो जो ग्रीन जो पदार्थ रहता है ना, जो तैयार होता है, उसको क्या बोला जाता है, अलगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलगी। वो ग्रीन कलर का रहता है, देख लेना। अलगी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स का क्या है, ग्रुप रहता है, देख लेना आप। बहुत सारे, अगर दीवार पे पानी गिरता रहा ना तो वो दीवार पे भी वो अलगी तैयार हो जाती है, बहुत सारी। एक बार उसको चेक कर लेना अच्छे से। अलगी इन लैटिन मीन्स सी वीड्स। उसको क्या बोला है, सी वीड्स। सी मतलब समुद्र, समुद्र के, वीड्स मतलब कचरा। मैंने हार्वेस्टिंग जो क्रॉप मैनेजमेंट बताया था, वीड्स मतलब बिना काम का कचरा। मैंने बोला था वीडियो में, बिना काम का कचरा मतलब जो काम का नहीं है लेकिन फिर भी उगेगा, तैयार होगा उसको, तो उसको सी वीड्स। सी मतलब समुद्र, ओके, मतलब पानी में उगने वाला कचरा भी बोल सकते हैं उसको, प्लांट भी बोल सकते हैं। दे वैरी इन साइज, शेप एंड हैबिटेट। ते हर जगह पे वो अलग अलग तैयार होंगे, है ना। जैसे सी में अलग तैयार होगा, पॉन्ड में अलग तैयार होगा, हमारे घर के टाके में अलग तैयार होगा, मतलब वो हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं। सम आर यूनिसेलुलर। कुछ वहाँ के जो सेल्स है वो कुछ यूनिसेलुलर्स रहते हैं, तो कोई मल्टीसेलुलर भी है। कोई यूनिसेलुलर रहेगा मतलब उसमें सिंगल सेल रहेगा, तो कोई मल्टीसेलुलर रहेगा मतलब उनमें ज़्यादा भी सेल्स रह सकते हैं। ओके, अब देखो, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास। क्या है, क्लैमिडोमोनास, ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। और मल्टीसेलुलर का है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स है क्या है, अलगी है जिसमें सेल्स ज़्यादा रहते हो, तो इसको मल्टीसेलुलर बोला जाता है। दे हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स लाइक अदर प्लांट्स। वो प्लांट्स के जैसा भले वो ग्रीन दिखता है लेकिन उसमें ना रूट्स रहते, ना स्टेम रहते, ना लीफ रहते, कुछ भी नहीं रहते। बट दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। उनमें ना स्टेम है ना प्लांट है, मतलब वो क्या प्लांट जैसा उसमें स्टेम भी नहीं है, ठीक है, उसमें लीव्स भी नहीं है, रूट्स भी नहीं है, फिर भी
वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जिसके पास रहता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ अलगी आर। अब अलगी कौन से? क्लैमिडोमोनास है, सीवीड से, स्पाइरोगायरा है, ओके, वॉलवॉक्स, ये सारे क्या है, अलगी है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको दिखेगा या फिर डायग्राम दिखेगी। ये क्या है, क्लैमिडोमोनास की डायग्राम है, ये स्पाइरोगायरा की है और ये वॉलवॉक्स की है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा फंजाई। क्या बोलेंगे उसको? फंजाई बोलेंगे या फिर फंगी भी बोल सकते हो। फंजाई इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। फंजाई ऐसा रहता है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहना मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हुआ तो उसमें खाना कैसे बनेगा? तो खाना नहीं बना सकते, मतलब फंजाई अपना खाना नहीं बना सकते। वो किस पे रहेंगे? दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस। वो डार्क मतलब अंधेरे जगह पे ज़्यादा तैयार होते हैं, वार्म मतलब मॉइस्ट मतलब ऐसे थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, पानी जैसा, ओलावा बोलते हैं ना उसको, ओलावा, उस कंडीशन में क्या आते हैं, वो बढ़ जाते हैं। मोस्ट फंजाई फीड्स ऑन डेड थिंग्स व्हाइल सम लाइव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। जो फंजाई है वो डेड एनिमल्स रहते हैं ना, प्लांट्स रहे, एनिमल रहे, कुछ भी चीज़ जो मर जाती है उस पर भी वो क्या होती है, तैयार होती है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी वो तैयार होती है। कौन सा? फंजाई। फंजाई में बी यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर भी रहता है और मल्टीसेलुलर भी रहता है। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है? ईस्ट। ईस्ट ये फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, मतलब उसमें एक ही सेल रहेगा। एंड मल्टीसेलुलर दैट इज लाइक मशरूम। मशरूम देखा है आपने? देखो मशरूम, ये मल्टीसेलुलर है, मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई आर ईस्ट, मोल्ड्स दैट इज म्यूकर, मशरूम, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। ओके, देखो ईस्ट दिया है, ये ईस्ट है, ये मोल्ड है, ये मशरूम है, ये क्या है? सभी फंजाई है। अब आपने ये मशरूम तो देखा होगा, ओके। अब फंजाई का और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। समझो आपके घर में ना रोटी है, ओके, वो रोटी को ना आप ऐसे ही 3-4 दिन ऐसे रख दिया तो क्या होता है पता है? आपने देखा होगा वो रोटी पे ना ऐसे वाइट वाइट कुछ तो भी तैयार हो जाता है। जो वाइट वाइट तैयार हो जाता है ना, कपास जैसा, मतलब ऐसे कापूस जैसा रहता है ना, वो तैयार होता है वाइट वाइट, खराब हो जाती है, बुरशी म्हणतो, बुरशी लागली त्या याला म्हणतो, ओके। तो वो जो वाइट वाइट तैयार होता है ना, वो क्या है? फंजाई। एक ध्यान रखना, जो रोटी पे या फिर ब्रेड पे कुछ दिनों बाद में, 4-5 दिनों के बाद में ऐसा वाइट वाइट पदार्थ तैयार होता है, उसको क्या बोला जाता है? फंजाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंजाई। वो फंजाई है एग्जैक्टली, देख लेना कभी आपकी नज़र में आया तो। देन प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है? देखो, प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल। क्या है? फर्स्ट एनिमल, पहला एनिमल, उसको बोला जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या है? यूनिसेलुलर है, मतलब उनमें एक ही सेल रहेगा। दे आर इंक्लूडेड इन अ सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा। उसको एक अलग किंगडम में रखा गया है, प्रोटिस्टा में उसको रखा गया है। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, डैम, सॉइल। वो कहीं पे भी प्रेजेंट रह सकता है, पॉन्ड्स में रह सकता है, लेक्स में रह सकता है, रिवर्स में रह सकता है, सी में रह सकता है, या फिर डैम सॉइल में भी रह सकता है। दे आर आइदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। क्या है वो? एक तो सैप्रोफिटिक रहेगा या फिर पैरासिटिक रहेगा। यूग्लेना इज एन एक्सेप्शन। लेकिन यूग्लेना क्या है? उसमें जो प्रोटोजोआ में एक है यूग्लेना, वो एक्सेप्शन है, मतलब वो पैरासिटिक या फिर सैप्रोफिटिक नहीं है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, मतलब वो खुद का खाना खुद बना सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, देन सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर। अब प्रोटोजोआ के सम कुछ एग्जांपल्स कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ट्राइपैनोसोमा। ओके, ट्राइपैनोसोमा ये क्या है? उसका नाम है। देखो अमीबा इस तरीके से अमीबा रहेगा, पैरामीशियम की ऐसी डायग्राम है और ये यूग्लेना की डायग्राम है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से है? बैक्टीरिया है, वायरसेस है, अलगी है, फंजाई है और प्रोटोजोआ। ये 5 टाइप्स के क्या रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं कि सर सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल है, कुछ फ्रेंडली भी, मतलब कुछ किसी का यूज अपने अच्छे के लिए भी होता है ना। कोई बोलता है कि सर बैक्टीरिया खराब है, बैक्टीरिया
हार्मफुल भी है और फ्रेंडली भी है। मतलब बैक्टीरिया से हम कुछ यूज़ बना भी सकते हैं और अपने तबीयत खराब हो भी सकती है, दोनों भी चीज़ें होती है। सम यूजफुल बैक्टीरिया, अब यूजफुल बैक्टीरिया देखो कौन से, या फिर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। कुछ फॉलोइंग वेज में क्या है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल है। जो पहला है मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम्स तैयार करने के लिए। अब कैसे सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कैसे होता है, देखो बैक्टीरिया हेल्प्स अस इन मेकिंग द सर्टन फूड्स आइटम्स लाइक कर्ड, चीज, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। कर्ड पता है आपको, चीज पता है, ये सारी चीजें आपके घर में बनती है। कैसे बनती है देखो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क। मिल्क से मतलब दूध से दही जो बनाते हैं ना, तो दही किससे बनते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। अगर ये बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे ना, तो मिल्क से दही बन ही नहीं सकता। ओके, कर्ड इज फॉर्म व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड केसीन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्टिफाइड मास। आपने देखा होगा दूध कैसा रहता है, पतला रहता है, लेकिन जब उससे दही बनता है तो वो गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। क्यों? कि उसमें एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है केसिन। क्या है? केसिन। वो क्या करता है, केसिन ना वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई मतलब वो अपने क्या है, वो ऐसा सुकड़ जाता है ना, तो सॉलिडिफाई बनता है। कभी देखना दूध ऐसे पानी जैसा रहता है, लेकिन जब उससे दही बनता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। केसिन कोएगुलेशन दैट इज क्लम्प फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। और ये कब होगा, जब मिल्क एसिडिक होगा। मिल्क एसिडिक होगा मतलब क्या है, उसमें कुछ तो भी खट्टा डालना पड़ेगा। आपको पता है ना, मिल्क डालने के लिए कुछ तो भी उसको उसमें खट्टा डाला जाता है। एक तो दूसरा कर्ड उसमें डाला जाता है, कर्ड के कुछ बूंद डाले जाती है, या फिर नींबू निचोड़ा जाता है। अगर नींबू डाल दिया तो वो एसिडिक बन जाएगा मिल्क, और उसमें फिर ये बैक्टीरिया तैयार होता है, और बैक्टीरिया से फिर क्या बनता है, कर्ड बनता है। ओके, द स्पूनफुल ऑफ कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। मतलब मिल्क में थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल दो, वो दही डाल दिया कि वो दही जो दूध जो मिल्क है ना, दूध में अगर थोड़ा सा आप दही डाल दो या फिर कुछ एसिडिक डाल दो, उसमें से क्या बन जाएगा, फिर से दही तैयार होता है। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होती है। मिल्क प्लस कर्ड, मिल्क प्लस कर्ड अगर मिला तो कंटेनिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब मिल्क में क्या अपने को क्या डालना है, कर्ड डालना है, मतलब थोड़ा सा दही का कुछ पोर्शन डालना है। तो उसमें क्या होगा, लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाइज, मतलब जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे, बहुत सारी उसकी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। यूजिंग द नॉन फैट कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस द एसिडिक प्रोडक्ट, वो एसिडिक प्रोडक्ट तैयार करेगा। मिल्क बिकम एसिडिक, अब वो क्या बन गया, मिल्क एसिडिक बन गया। अब कोसिन कोएगुलेट्स इन एसिडिक मिल्क। अब जो कोसिन है, कोसिन मैंने बोला क्या है, वो प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या होता है, एसिडिक मिल्क में कोएगुलेट, कोएगुलेशन मतलब ऐसा जम जाना, कोएगुलेशन मतलब क्या होना, जम जाना, उसको कोएगुलेशन बोलते हैं। तो जम के फिर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब मिल्क से क्या बनता है, कर्ड मतलब दही बनता है। ठीक है, देन अब उसके देखो कौन से चीज एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑन द मिल्क। चीज और पनीर भी उससे क्या बनाया, मतलब उससे बनाया जाता है। देन बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मिल्क इज सॉफ्ट, मतलब जो मीट है, मीट मतलब मटन, मटन अगर बहुत हार्ड होगा ना, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेंडेराइजेशन। उसको क्या बोला जाता है, टेंडेराइजेशन ऑफ मीट बोला जाता है। ओके, इस सेल्स आर यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग द ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। जो ब्रेड है, पेस्ट्रीज है और केक है, इसको तैयार करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं हम, ईस्ट बैक्टीरिया यूज करते हैं। फॉर बेकिंग ब्रेड, ईस्ट अलॉन्ग विद द लिटल शुगर इज मिक्सड विद द फ्लोर टू मेक टफ। एक उसमें क्या होगा, वो डफ तैयार करेंगे। दिस डफ इज इन प्लेस केप्ट इन वार्म प्लेसेस, उसको गर्म प्लेस में रखेंगे। द ईस्ट यूजेस शुगर प्रेजेंट इन द डफ एज अ फूड। अब ईस्ट क्या करेंगे, खुद को बढ़ाने के लिए जो उसका प्रेजेंट है, मतलब जो शुगर प्रेजेंट है उसमें, वो क्या करेंगे, यूज करेगा, मतलब खुद खा लेगा। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर फॉर्म्ड। अब ये जो ईस्ट है उस जो डफ में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उस शुगर को खाना चालू करेगा। खाना चालू करेगा मतलब उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करने में 2 चीजें तैयार होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और दूसरा अल्कोहल तैयार होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। द डफ राइजेस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड,
ओके, व्हेन दिस डॉफ इज यूज्ड टू मेक द ब्रेड एंड इज बेक्ड, कार्बन डाइऑक्साइड escape फ्रॉम द लोफ मेकिंग द इट लाइट एंड ब्लफी। अब ऐसी चीज़ आपने देखी है, ढोकला वगैरह बनाते हो ना, ढोकला, इडली और ढोकला बनाने के लिए देखो आप सोडा डालते हो, ओके, या फिर वो फूगना चाहिए, ऐसा स्पंजी होना चाहिए। तो स्पंजी किसके कारण होता है पता है क्या? उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो निकल जाती है, वो निकल जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हल्का बन जाता है, हल्का मतलब वो स्पंजी बनता है, याद रखना। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला एंड डोसा। मैंने बोला इडली, ढोकला, डोसा बनाने के लिए भी वो यूज करता है। अब देखा आप कभी भी देखना, जब भी के तभी हम इडली, ढोकला और डोसा नहीं बना सकते, उससे बनाने के लिए जो मटेरियल रखता है उसको पहले रात में भिगो के रखना पड़ता है। लड़कियों को पता होगा, रात में भिगो के रखते हैं और फिर रात भर उसमें से क्या होता है, फर्मेंटेशन तैयार होता है, मतलब आम्ल म्हणतो आपण त्याला, आंबवणे, ओके, फर्मेंटेशन करने म्हणजेच आंबवणे, ऐसा भी उसका मीनिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, फिर वो तैयार होने के बाद में फिर उससे ढोकला या फिर डोसा या फिर इडली बनाई जाती है। ओके, देन फॉर मेकिंग द इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड आइस एंड दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। दिस मिक्सचर राइजेस एंड बिकम सोर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। पता है आपको, या फिर जो राइस है, दाल है, राइस मतलब तांदुल, ओके, चावल, और दाल को क्या करते हैं, मिक्स किया जाता है और उसको भिगो दिया जाता है, रात भर भिगाते हैं। रात भर भिगोने के बाद में क्या होता है, उसमें ईस्ट सेल तैयार हो जाएंगे और उसकी जो टेस्ट है वो खट्टी हो जाएंगे, मतलब आम्बट बोलती है उसको। वो खट्टे होने के बाद में फिर उससे फिर ये पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है। सम algae लाइक क्लोरेला एंड सीवीड्स आर यूज एज अ फूड। अब जो क्लोरेला है और सीवीड से ये फूड के मतलब फूड एज अ फूड हम उसको खा भी सकते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, उसमें प्रोटीन्स और मिनरल्स भी रहेंगे। देखो वो बैक्टीरिया है लेकिन वो हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल यूज, अब कमर्शियल यूज देखो, ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल तैयार करने के लिए मतलब दारू तैयार करने के लिए, बियर, वाइन एंड एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सारी चीजें तैयार करने के लिए किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। मतलब ईस्ट बैक्टीरिया बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, प्रोटीन्स इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस। उसको पैक किया जाएगा, उसको बहुत दिन तक रखा जाता है ताकि उसमें से ईस्ट क्या हो जाए, तैयार हो जाए, फिर उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होके ये सारी चीजें बनती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। उसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शुगर का कन्वर्शन किस में होता है, अल्कोहल में होता है, एसिड में होता है, ठीक है, इसलिए उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पास्चर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने वो फर्मेंटेशन प्रोसेस खोज के निकाली। कब, 1857 में। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी, कॉफी एंड टोबैको। कुछ बैक्टीरिया किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड टोबैको, टी बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए या फिर टोबैको बनाने के लिए बैक्टीरियाज यूज करते हैं। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड लाइक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, दैट इज विनेगर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब कुछ बैक्टीरियाज एसिड भी बनाने के लिए काम में आते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है। ये सारी चीजें बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैक्टीरियाज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके टाइप्स कितने हैं, 5 टाइप्स के, अलगी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर उसके कुछ यूजेस देखे, ठीक है, फूड के लिए कौन सा यूज होता है, देन कमर्शियल के लिए यूज होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस चैप्टर में दिए हैं, लेकिन वो हम अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कमर्शियल यूज तक हम देखते हैं। इसके बाद में है मेडिकल यूज है, मेडिकल यूज के लिए भी हम उसको यूज किया जाता है, मतलब मेडिसिन कैसे तैयार की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन भी तैयार की जाती है, तो वो किस तरीके से होता है, कौन से बैक्टीरिया फिर वायरसेस तैयार से होती है, वैक्सीनेशन किस तरीके से होता है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक तक आपको अच्छे से बुक में से पढ़ना है, आपको प्रॉपरली समझ के लेना है और इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे से उसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आपके बुक का ही पोर्शन है, मैंने
उस निकाल के यहाँ पे डाला है, तो आप उसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, उसको प्रॉपरली अच्छे से समझ लो और बुक में से उसको स्टडी करना है अच्छे से, और जिस पे जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। बाकी का पोर्शन हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, देख लो अच्छे से उसको।